भारत में जन्म लेना ही सबसे बड़ी कृपा है। उसमें भी हिंदू धर्म में सनातनी बनना और बड़ी कृपा है। अपनी हम बात करें तो उसमें भी ब्रजभूमि में जन्म मिल जाना, ये तो महाराज क्या कहें, इस पे तो सोने पे सुहागा है। ब्रज का वास दे दिया ठाकुर जी ने, ब्रज में जन्म दे दिया। अब इतनी सब कृपा, मनुष्य जीवन मिल गया। पर अब मनुष्य जीवन के बाद भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य बनने के बाद भी मुक्त होने की इच्छा नहीं होती लोगों की। संसार इतना बढ़िया लगने लग जाता है, संसार इतना प्रिय लगने लग जाता है कि यहाँ रोज धक्के खाते हैं, रोज थपेड़े खाते हैं दुनिया के, पर फिर भी इसको छोड़ने का मन नहीं करता, इस पर एकाधिकार जमाते रहते हैं। मुमुक्षत्वम, प्रभु मुझे इससे मुक्त करा के अपने चरणों में बुला लो, ये मन नहीं करता। क्या मांग रहे हैं भगवान से? मंदिरों में जाकर के क्या मांग रहे हैं? कभी मन ने ये बोला भगवान अब बहुत हो गया, थक गया, छुड़ा दो ये सब जंजाल, अपने में लगा लो बस। नहीं, वहां जाके भी वह इच्छा ही इच्छा, मांगी मांग, संसार की मांग, भौतिक मांगे जा रहे हैं, संसार का सुख मांगे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मुमुक्षत्वम नहीं आती। और फिर तीसरा, महापुरुष संश्रय, ऐसा कोई संत जो हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जगा दे, ऐसा महापुरुष मिलना बड़ा दुर्लभ है। धन मांगने वाला, तुमसे सुख मांगने वाला कोई मिल जाए आसान है, पर तुम्हें भगवान से जोड़ दे ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए, ये 84 का चक्कर तभी छूटेगा। इसलिए क्या मांगो भगवान से। अगर हमारी बात अगर आपको जरा भी अच्छी लगे और भागवत जी पढ़ोगे, भागवत जी की मानोगे, तो रोज भगवान के सामने जाके ये मांगो कि प्रभु मैं आपकी ओर कैसे, मैं कब तक बल लगाऊंगा, आधी बीत गई, आधी से ज्यादा बीत गई आयु, अब तक ये मन आप में ना लगा तो अब कहां से लग जाएगा। आप कृपा करो, भगवान से ही रास्ता पूछो, वही रास्ता दिखाएंगे। एक बड़ा प्रिय भाव है, भक्त कह रहा है, नाथ मैं अंधा हूं, कुछ आगे का रास्ता नहीं पता, कहां जाना है, कैसे जाना है, तो क्या करना है। जब दिखाई नहीं देगा तो व्यक्ति क्या करेगा, किसी का सहारा लेगा। भैया जिसकी आंखें हैं तुम आगे आगे चलो, हमें लेकर के जाओ। हमें नहीं दिखाई देता कि आगे आपको पाने के लिए क्या करना है, हमें नहीं समझ आता कि आपकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर आप अगर हमारे आगे आकर के हमें मार्ग दिखाओगे, हमें रास्ता दिखाओगे, तो सब रास्ते खुल जाएंगे अपने आप, सब मार्ग खुल जाएंगे अपने आप। हे प्रभु मुझे बता दो, मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं,
हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता मैं कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया
भगवान से ही रास्ता पूछता है। भगवान कहते कोई भजन साधन कर ले, पूजा पाठ कर ले, तो बोले प्रभु जानता ही नहीं, पूजा की विधि आती नहीं, और पूजा कर भी लें तो उसमें भी हजारों गलतियां करते, हजारों मन के भाव गलत होते। इसलिए न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। और अगर आप ये चाह रहे हो कि सब मन को स्वच्छ करके मेरे पास आ जा, तो प्रभु गंगा जी ये थोड़ी कहती है कि नहा के मेरे पास आओ। कभी गंगा जी ने कहा कि भैया पहले स्नान करो फिर आके मुझ में स्नान करो, मैले हो तुम। गंगा कहती है तुम तो बस आ जाओ यहाँ, जैसे भी हो आ जाओ, मैल को मैं धो दूंगी। वैसे ही प्रभु अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ न मुझे, चरणों में सर झुकाऊं। भगवान ने कहा तो तुझे चाहिए क्या? तो कहता है भगवन तुम इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। यही झोली पसार के मांगो भैया। हम तो बार बार एक ही बात कहते हैं, इतने बड़े करुणा निधान दीन बंधो दीनानाथ से संसार की छोटी छोटी चीज मांग के क्यों अपनी मांग खराब करते हो? जो सब कुछ दे सकता है उससे कुछ कुछ मांग के क्यों अपनी जुबान खराब करते हो? उससे सब कुछ मांग लो ना। और भगवान से बड़ा सब कुछ कुछ हो नहीं सकता। जिसे प्रभु मिला उसे पूरी दुनिया मिल गई, और जिसे भगवान न मिले उसे दुनिया मिल के भी आधी मिली। दुनिया मिल के हमेशा आधी मिली है, कभी दुनिया पूरी मिली नहीं किसी को आज तक। किसी से कुछ रह गया, किसी का कुछ छूट गया, किसी को ये ना मिला, किसी को वो ना मिला, पर प्रभु जिसको मिला उसको कहत कबीर में पूरा पाया। उसने सब पा लिया, पूरा पा लिया। भगवन तुम इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, हो प्रेम आप ही से तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। भगवान से प्रेम हो जाए, प्रेम आपसे हो जाए, अपनी भक्ति मिल जाए, यही भगवान के चरणों में मांगा करो, यही भगवान से निवेदन रोज किया करो। और जरूरी नहीं है कि अच्छा ऐसा लोग मानते हैं कि भाई एक फलाना फलाना मंदिर है वहां जाके इच्छा पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, ये भगवान पूरी करता नहीं। आपके घर का जो भगवान है ना, वो भी उतना ही सामर्थ्यवान है जितना उस मंदिर का भगवान है। क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? वही मन्नत पूरी कर सकता है, तुम्हारे घर वाले में वो शक्ति नहीं है क्या? वो भी सुन रहा है तुम्हारी, वो भी तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। तुम बोलो तो उस मंदिर के भगवान को, अपने घर के ठाकुर को रोज बोलो। भगवान भक्त वांछा कल्प तरु है, भक्त की इच्छा पूरी करते, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के सामने बैठ के मांगना चाहिए, वैसे भगवान के सामने बैठ के मांगना चाहिए। अहो विधिना तो पे अचला पसार मांगी हूं, अचला पसार के मांगो, भक्ति का, भाव का, रस का तत्व मांगो तो काम बनेगा। माफ करना, पर इधर उधर की चीजों में जब तक उलझे रहोगे ना, तब तक अच्छा चलो मान लो तुमको एक घर चाहिए, एक घर दे भी दिया, उस तुम मन्नत के धागे बांध आए, उसने तुमको एक घर बना के दे भी दिया, तो क्या गारंटी है कि सुख मिल जाएगा? क्या अच्छा घर मिलने से सुख मिल जाता है? कुछ समय बाद वो भी फीका लगने लगेगा। इसलिए ऐसा समाधान मांगो ना जो एक बार मांगने पे सारा जीवन उत्सव से भर जाए, आनंद से भर जाए, जेब में चवन्नी ना हो फिर भी मौज जिंदा बरकरार रहे। और वो तभी हो सकती है जब प्रभु से प्रभु को ही मांगोगे, भगवान से भगवान को ही मांगोगे। माफ करना किसी को बात बुरी लगे तो, पर ये कुछ आजकल के जागरण वाले, कुछ ये एक आध घंटे भजन गाने वाले, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे और हमारी हैसियत